ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस विशाल डायमंड हॉल में हम बैठे हुए अगर विचार करें तो ये डायमंड हॉल बाप ने बनवाया है या सतगुरु ने बनवाया है? क्या ख्याल है आपका? पहले यहीं से बैठे बैठे जहां हम बैठे हैं वहीं से शुरू करते हैं कि इतना बड़ा डायमंड हॉल 25,000 के बैठने का बाप ने बनवाया है या सतगुरु ने बनवाया है? जो कहते हैं सतगुरु ने बनवाया है वो हाथ उठाओ। सोचो, बड़ा आसान सा प्रश्न है, आपको खुश करने के लिए पूछा गया है। ये हॉल सतगुरु ने बनवाया है या बाप ने बनवाया है या दोनों ने बनवाया है? हाँ? दोनों वाले ज्यादा हैं, ठीक है। कोई भी पिताजी जब कोई महल या मकान बनवाते हैं तो कभी उसमें इतना बड़ा हॉल नहीं बनवाते। इसलिए बनवाए। हाँ? आजकल तो बच्चों के कमरे भी अलग अलग होते हैं घर में, तो जरूर इतना बड़ा हॉल इकट्ठे बैठकर कोई ना कोई गुरु की शिक्षा लेने के लिए बना होगा, सीधी बात है। तो इससे ये तो पता लगता है कि बनवाने बाबा सतगुरु है। और आज का विषय रखा गया है बच्चे भी और फॉलोअर भी। बच्चे या फॉलोअर नहीं रखा गया, क्योंकि परमपिता है तो हम बच्चे हैं और सतगुरु है तो हम फॉलोअर हैं। देखना सिर्फ ये है कि परमपिता के तौर पे हमें क्या मिलता है और सतगुरु से हमें क्या मिलता है। कोई भी माता पिता, चाहे वह सतयुग के ही हों, अपने बच्चों को, चाहे वो महाराजा महारानी हो, अपने बच्चों को लायक बनाने के लिए कि वो राजगद्दी के लायक बन सकें, मैनर सीख सकें, जरूर गुरु के पास भेजते हैं। अच्छा, तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे तो मेरे बन गए, और बीच में टीचर भी है। दुनिया में पिता होते हैं, टीचर भी होते हैं और गुरु ऑप्शनल होते हैं। कई लोग गुरु करते हैं, कई नहीं करते हैं, होते जरूर हैं। परंतु हमारे, क्योंकि हम लोग कोई लौकिक नहीं है, जब बाबा के बच्चे बने थे तो लौकिक थे, लेकिन अब हमारे नाम के साथ एक टाइटल जुड़ गया है, ठीक है ना? वो टाइटल कौन सा है? जो सबके नाम के साथ जुड़ गया है, चाहे वह युगल ही हो, फिर भी उनके नाम के साथ बाबा ने टाइटल जोड़ दिया है। दुनिया में लोग युगल बन सकते हैं, वापस कुमारी कुमार नहीं बन सकते, पर बाबा तो सर्वशक्तिवान है। तो बाबा ने हमें क्या किया? हर एक को क्या बनाया? हमारा टाइटल क्या है? है जी? बीके नहीं, शॉर्ट में क्यों बोलते हैं? कोई कमी है क्या? पूरा बोलो ना। हाँ, हमारा टाइटल है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। सॉरी, मुझे पहले ब्रह्मा कुमारी कहना चाहिए था। हमारा टाइटल है ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार। अच्छा, अब हमारा टाइटल शिव कुमार, शिव कुमारी क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? हो सकता था ना।
बड़ा शिव है या ब्रह्मा जी हैं? शिव है। इसमें भी इस पहेली का उत्तर है कि बाबा बाप है और सतगुरु भी है, क्योंकि शिव तो सबके पिता हैं, आत्मा के तौर पे सबके पिता हैं, लेकिन ब्रह्मा सबके पिता नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के पिता हैं। तो 18 जनवरी की मुरली में ब्रह्मा बाबा ने विशेष एक शिक्षा दी है कि दोनों को याद करो, दोनों से ही आपको प्राप्ति होगी, एक से नहीं होगी। इसलिए कि कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए? बलिहारी कौन? बलिहारी गुरु अपना, जिसने गोविंद दिया मलाए। तो गोविंद तो हो गए शिव बाबा, और ब्रह्मा बाबा जो हैं, अगर ब्रह्मा बाबा बीच में ना हो तो आप सोचो कि हमारा शिव बाबा से कनेक्शन जुड़ सकता है? अच्छा, कनेक्शन जुड़ भी जाए तो जो शिव बाबा के पास हमारा पूरे चक्कर का ज्ञान है, अभी भी मुरली में आया है कि बाबा भी एक तरह से सुदर्शन चक्रधारी है, तो हमको सारे चक्कर का ज्ञान कौन दे? और उस ज्ञान देने के बाद हमें स्वर्ग का द्वार कौन खोले? इसलिए महत्वपूर्ण रोल ब्रह्मा बाबा का है। और इसीलिए बाबा ने खास तौर पे 18 जनवरी को ये बताया कि देखो, ब्रह्मा बाबा साकार में थे। 18 जनवरी इस चीज का यादगार है कि उस दिन ब्रह्मा बाबा साकार से अव्यक्त हुए। क्यों हुए अव्यक्त? और अव्यक्त में कितने साल हो गए? इतने वर्ष बाबा ने साकार में भी हमको नहीं पढ़ाया जितने वर्ष बाबा ने अव्यक्त में पढ़ाया। इसलिए कि शरीरधारी होगा तो उसको अपना टाइम शरीर पर भी लगाना पड़ेगा, मिनिमम भी लगाए तो शरीर को थोड़ा रेस्ट कराना होता है, स्नान कराना होता है, भोजन कराना होता है। उसको कहीं ले जाना हो तो आपको कोई यातायात का साधन लेना पड़ता है। और इतना बड़ा अगर काम करना हो कि सारी विश्व की आत्माओं में से वो आत्माएं चुननी हो जो दिल के सच्चे सच्चे हैं, है ना? हमने गीत सुना कि बच्चे तो सारे ही हैं, पर दिल के सच्चे माने जो सतयुग में जाने वाले हैं। सतयुग तो सच्चा युग है, तो उनको चुनने के लिए और उनको लायक बनाने के लिए ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। अच्छा, और हमें भी क्या कहा? हम बड़े खुश होते हैं कि बाप दादा हमसे मिलने आते हैं, कल भी आएंगे, हम कितने खुश हैं। और यही कहते हैं, बस बाबा आप आते रहो और जिंदगी ऐसे ही चलती रहे, हैं? लेकिन बाबा कहता है इसका कोई लक्ष्य है और इसकी एक लिमिट भी है, हम जानते हैं। तो पहली बात यह है कि हमारे दोनों पिता, निराकार पिता और सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता रूप के पिता, एक है परलौकिक और एक है अलौकिक। ठीक है, लौकिक तो हमारा दूसरा था। अब जिसके पिता अलौकिक और परलौकिक हों, उन बच्चों को अगर उनके साथ रहना हो, मिलना हो, जैसे वो हैं वैसे बनना हो, तो उसी रूप को धारण करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। इसीलिए बाबा कहते हैं, चलो शिव बाबा को तो आप कहोगे जी वो तो सर्वशक्तिवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बंधन मुक्त हैं, इत्यादि इत्यादि। वो तो कर्म में आते ही नहीं, उनको क्या पता दुनिया में कितने कष्ट हैं। लेकिन
बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा को देखो, वो तो आपकी तरह ही रहे, आपकी तरह ही सारी सामना भी करना पड़ा, जो कुछ हम करते हैं बाबा को करना पड़ा, लेकिन करके पास हो गए। और बाबा ने कहा बहुत एक्यूरेट पाठ बजाया। तो इसलिए अब हमको बाबा आते हैं किस लिए? लेने आते हैं कि चलो तैयारी करो, क्योंकि बिना तैयारी के तो हम जा नहीं सकते सच्चा सच्चा। अगर सबसे पूछा जाए जी आप एवर रेडी हैं, तो सब कहेंगे जी एवर रेडी हैं। क्यों? अगर काल का बुलावा आ जाए तो हम टाल थोड़ी सकते हैं, उस हिसाब से हम एवर रेडी हैं। वो तो जाना ही पड़ेगा मजबूरी से। लेकिन वो जब हम उस हिसाब से जाते हैं तो कोई रेडी होकर, कंप्लीट होकर, संपन्न होकर नहीं जाते। वो तो कर्मों के हिसाब रह जाता है, इसलिए जाते हैं। तो जो बाबा कहता है एवर रेडी रहो और उसकी युक्तियां भी बताता है, तो उसमें सबसे बड़ी युक्ति यही है कि अगर हमने पिछले हिसाब किताब को ढीले भी करना है, फिनिश तो करना ही है, और अगर हमने कमाई करनी है आगे के लिए, और यहां भी मुक्ति को पाना है, तो हमें अलौकिक रूप धारण करना पड़ेगा। यहां पर एक शब्द में यूं कहें कि ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य वही है जो ब्रह्मा बाबा ने लक्ष्य को प्राप्त किया। और लक्ष्य क्या है? इस लौकिक में रहकर लौकिक नहीं रहना और हर चीज को अलौकिक में कन्वर्ट करना, और उस अलौकिक में इतना रहना कि जब भी हमारा टाइम पूरा हो हमें कोई गिला शिकवा, अफसोस, पश्चाताप, मलाल ना हो कि हाय हम जा रहे हैं, हमने ये नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने तो स्पेयर कर लिया टाइम कि अपने को तैयार करके हमको तैयार कर रहे हैं। हमको तो क्या कर रहे हैं, हमारे हम और आत्माओं के निमित्त हमको कर रहे हैं। तेरे बहाने सबका भला। तो बाबा कहते हैं कि शुरू में ही मैंने बच्चों को 2 लक्ष्य दिए, और भक्ति मार्ग में भी 2 ही लक्ष्य लोग चीजें मांगते हैं दुनिया में। क्या मांगते हैं? कि जी गति सदगति, मुक्ति जीवन मुक्ति, और तो सब है पर हमारे को मुक्ति हो जाए। और मुक्ति जीवन मुक्ति में भी ज्यादातर लोग क्या मांगते हैं? मुक्ति या जीवन मुक्ति? क्या ख्याल है आपका? जीवन मुक्ति वाले भी मुक्ति के बगैर जीवन मुक्त नहीं हो सकते। तो मुक्त तो सबको होना है, और जीवन मुक्त जो सतगुरु मानते हैं उनको होना है। सीधी बात है। तो मुक्ति का अर्थ है शांति, और जीवन मुक्ति का अर्थ है सुख। सुख में शांति होती है, शांति में जरूरी नहीं सुख हो। दुख से मुक्ति हो गई तो शांति हो गई। इसलिए गति शब्द जो है ये मुक्ति वालों के लिए है, और सदगति शब्द जो है वो जीवन मुक्ति वालों के लिए है। तो अब देखना यह है कि दोनों बात में से मुक्ति कौन दे सकता है और जीवन मुक्ति किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। अगर हम शिव बाबा को याद करें, सिर्फ शिव बाबा को याद करें और पक्का निरंतर याद करें, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? आपके ख्याल में कहां पहुंच जाएंगे? परम धाम पहुंच जाएंगे या सतयुग में पहुंच जाएंगे? सिर्फ परम धाम पहुंच सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं हमें 2 स्टेटस प्राप्त करने हैं तीसरे के लिए। हर व्यक्ति हैप्पी होना चाहता है, और हर मुरली में आ रहा है कि तुम खुश मिजाज बनो, खुश किस्मत बनो, क्योंकि परम धाम में कोई भी आत्मा मुक्ति में कोई बोझ को लेकर, हिसाब किताब को लेकर वहां नहीं जा सकती। तो सीधी बात है कि मुक्ति यानी
हेल्थ की प्राप्ति, अर्थात रोगों से मुक्ति, शारीरिक रोगों से, मानसिक रोगों से, विकारों से मुक्ति। लेकिन वेल्थ कहां गई? आप हेल्दी भी हो गए, बड़े पहलवान बन के चल रहे हैं, पल्ले पैसा नहीं, तो आपको क्या हाल होगा आपका? तो हेल्थ के साथ वेल्थ भी चाहिए। तो बाबा ने कहा है जो पढ़ाई है, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो बाबा कहते हैं हद की पढ़ाई से हद की इनकम। लोग पढ़ते लिखने हैं, कुछ उनको अच्छा पद मिल जाता है ना। कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो आप देखते ही हैं फिर क्या करना पड़ता है। लेकिन अगर एवर करना हो तो पढ़ाई भी ऐसी चाहिए जो कि ऐसी प्राप्ति कराए जो जन्म जन्मांतर चले। और वो पढ़ाई फिर शरीर नहीं पढ़ सकता, शरीर के द्वारा पढ़ोगे तो लौकिक विद्या होगी, उसको उस ज्ञान को धारण करने वाली चीज भी परमानेंट चाहिए जो आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं जो ज्ञान देता हूं एक जन्म का नहीं देता हूं, एक विद्या का नहीं देता हूं, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, सारे सृष्टि चक्र का, सारे ब्रह्मांड का देता हूं। तो वो आत्मा में ही जा सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे तुम आत्मा पहले बनते हो, लेकिन बनते ब्रह्मा बाबा के द्वारा हो। खाली आत्मा बन जाए हम, फिर तो पता भी ना लगे। अब आपके सामने 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा है, किसी को आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, थोड़ी बहुत रोशनी दिख जाए और वो समझे कि मुझे सारी प्राप्ति होगी, तो बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे में आपने नहीं आना। अगर परमात्मा भी ज्योति स्वरूप दिख जाए तो बड़े खुश हो जाओ कि वाह मुझे बाबा के दर्शन हो गए। तो बाबा कहता है दर्शन टीचर के होना और बात है, और उसके द्वारा प्राप्ति होना अब और बात है। इसलिए जो जीवन मुक्ति है, जो कमाई है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ही हो सकती है। और उसके लिए बाबा को पढ़ाना पड़ता है। जब इतना पढ़ा लेता है, फिर वो कहता है पढ़ने के बाद अब उसका कुछ रिजल्ट भी दिखाओ। हैं? ऐसे तो नहीं मास्टर जी पढ़ाते जाए, गलतियां करते जाए, आखिर उसकी कोई लिमिट है। किसी गाय को आप घास खिलाते जाओ और दूध दे ही नहीं तो उसके तो अफारा पड़ जाएगा। इसलिए फिर बाबा कहते हैं बहुत काल पढ़ाकर, बाप के बच्चे तो हम जन्मते ही बन गए, फिर टीचर के पास आए, तो इतने वर्षों तक बाबा ने हमको पढ़ाया, पालना की, हमारे को करेक्शन दिए। अंत में कहता है कि फिर सतगुरु का रूप भी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर लिहाज नहीं होता। गुरु के होते हैं फॉलोअर, अच्छा टीचर के तो होते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सवाल कर सकता है, जवाब कर सकता है, सारी गीता भरी पड़ी है, हम रोज देखते हैं प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। लेकिन जब पढ़ाई पूरी हो जाती है फिर प्रश्न उत्तर नहीं होते, फिर तो हमें उत्तर देना है। तो इसीलिए गुरु के फॉलोअर कहा जाता है। अब फॉलो मैंने क्या होता है? फॉलो मैंने फुट स्टेप पे चलना, नक्शे कदम पर चलना। जो गुरु ने किया वो हमें करना है, फॉलो करना। तो बाबा ने शब्द दिया फॉलो फादर। क्यों? कि फादर में एक्चुअली तीनों आ जाते हैं। जब बाबा फादर कहता है, क्योंकि और जगह फादर अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग होता है। कई जगह फादर और टीचर एक होता है, प्रिंसिपल का बेटा है। लेकिन फादर टीचर गुरु सारे एक हों तो उस शब्द के लिए क्या कहें? या तो हर बारी 3 कहें, फॉलो फादर टीचर गुरु, वो अच्छा नहीं लगता। तो बाबा ने कहा फॉलो फादर, फादर ही हमारा टीचर है, फादर ही हमारा सतगुरु है। लेकिन फॉलो में बड़ी जबरदस्त कंडीशन आ जाती है। तो बाबा कहता है फॉलो में आपको अपना दिमाग नहीं चलाना। स्टूडेंट के तौर पे हमें अपना दिमाग चलाना है।
ताकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो हमारी बुद्धि में आए। लेकिन फॉलोअर मीन्स कि जो गुरु ने मत दी है उसके ऊपर बिल्कुल 100% चलना है। अब इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ ये निकलता है कि हम श्री मत में मन मत मिक्स नहीं कर सकते। सीधी बात है। श्री मत बड़ी या मन मत बड़ी? श्री मत बड़ी, सर्वश्रेष्ठ मत, और वो भी सतगुरु की। आजकल तो बहुत सारे लोग अपने को जगत गुरु कह देते हैं, सतगुरु भी कह देते हैं, जो मर्जी कह दो। लेकिन जगत गुरु का कुछ अर्थ होता है, तुमने सारे जगत की आत्माओं को सदगति करने का तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट है या तुम्हारे पास क्षमता है। तो अब हमने देखना है कि आज का विषय है कि हम बच्चे तो हैं ही, परंतु फॉलोअर कहां तक है। अब बाबा कहता है फॉलोअर में भी किसको कॉपी करोगे, एग्जाम्पल किसका लोगे? शिव बाबा को तो हम फॉलो नहीं कर सकते। वो तो निराकार है, बंधन मुक्त है, सुख दुख से न्यारा है, जन्म मरण से न्यारा है, उसने कभी इस चक्कर में आना नहीं। तो किसको फॉलो करें? तो ब्रह्मा बाप को करें, जो हमारी तरह थे, शरीरधारी थे, अब भी हैं। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में जो ब्रह्मा बाप ने किया वो हम करेंगे तो सतगुरु की फॉलो आपे ही हो जाएगी। क्योंकि शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया, ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करेंगे। और फॉलो करना तो ज्यादा आसान है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं। सतगुरु ने कहा ये कर, हाँ जी आपका बेड़ा पार। सतयुग ने कहा ये ना कर, अच्छा जी आपका बेड़ा पार। अगर बीच में हमने अपनी बुद्धि लगा दी तो फिर क्या होगा? तो बाबा कहता भक्ति में भी कहते आए हो, गुरु का निंदक ठोर न पाए, गुरु का निंदक ठोर न पाए। तो गुरु की निंदा क्या करनी है? गुरु की अवज्ञा करते करते हमारा आपे हम डेस्टिनेशन से, मार्ग से भटक जाएंगे। आपे ठोर क्या होगा? जाना है बृहस्पति ग्रह पर, चले जाएंगे शनि ग्रह पर, या राहु की दशा बैठ जाएगी या केतु की बैठ जाएगी। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद, और वो पढ़ाई रोज रिपीट होने के बाद, लास्ट दम तक भी हमें ये देखना है कि हम श्रीमत को कितना फॉलो करते हैं। श्रीमत ही बाबा का साथ है, श्रीमत ही बाबा का हाथ है। और हमेशा मेले में बच्चे ही हाथ छुड़ाते हैं, माता पिता बल्कि जोर से पकड़ते हैं, फिर भी वो कुछ ऐसा मौका दे के झट से छुड़ा के गुम हो जाते हैं। और फिर जाके मेले के अथॉरिटी को कहते हैं अनाउंस करो मेरे माता पिता गुम हो गए। आजकल ऐसे ही कहते हैं कि मेरे माता पिता गुम हो गए। अब आप सोचो कि हम तो ऐसा नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं अगर हम देखेंगे तो क्या पाएंगे कि जो तो श्रीमत हमारी मन मत के साथ टैली करती है उसको हम हाँ जी कर देते हैं। बाबा ने कहा बच्चे बैठ के योग लगाने की क्या जरूरत है, 24 घंटे बैठे थोड़ी रहोगे, ये तो चलते फिरते का योग है। बड़े खुश होंगे, हाँ जी बैठने से छूटे, अच्छा हुआ मेरी माला टूटी, राम जपन से छूटी। तो एक मुरली में आप बाबा जो 26 जनवरी को चली थी रिवाइज, उसमें बाबा ने हमारी सारी हरकतें बताई हैं, हम क्या करते हैं। आधा फॉलो करते हैं और समझते हैं फॉलोअर हो गए, दूसरा हिस्सा गायब। मेरे तो शिव बाबा एक है। आप सबसे हम कहें हाथ उठाओ, जो कहते हैं मेरे तो शिव बाबा एक, उठाएंगे कि नहीं? जरा उठाइए तो आपका हाथ एक्सरसाइज हो जाएगी। तो डॉक्टर प्रेम बसंत तो लंबी एक्सरसाइज कराता है, ठीक है, ओके, है ना। अच्छा, भी इसका दूसरा हिस्सा क्या है? मेरे तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई, उसमें हाथ उठाइए। बाबा कहता बड़ा खुश होता हूं सब उठा रहे हैं। दूसरा ना कोई, बिल्कुल कोई नहीं। नहीं जी, शिव बाबा में मेरा और बाकी सब भी मेरे, फर्क पड़ गया ना। अच्छा, इसी तरह से आप देखेंगे
बाबा कहता है मैं जो कहता हूं, जो मतलब की बात होती है वो मान लेते हैं, बाकी कहते हैं कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, है ना। बाबा ने कहा, मैंने कहा भाई देखो, तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान होना चाहिए, तो देखो ये सिस्टम है, सारी आत्माएं तो माला में नहीं आएंगी, त्रेता में ये आएंगी, सतयुग में ये आएंगी, माला में ये आएंगी, अष्ट में ये आएंगी। अच्छा, अब अपनी अपनी नजर है, कहेंगे जब सबने माला में आना ही नहीं तो फिर मेरा क्या होगा, है छोड़ो, है तो अलबेले हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। इसी तरह बाबा कहता है, मैंने समझाया कि माया बड़ी पावरफुल है और उससे सावधान रहना है, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ती, ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ती। ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं खाते खाते याद करता हूं, भूल जाता हूं, जिसमें भगवान आता है, और महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो मैं किस खेत की बोली हूं, मेरे को भी नहीं छोड़ती, चलो छुट्टी। तो जो बाबा दूसरा हिस्सा कहता है कि माया एक परीक्षा है, तुम्हें जन्म सिद्ध तुम्हारा सफलता अधिकार, वो गायब। इसलिए फॉलोअर मीन्स है बड़ा आसान, लेकिन इसमें बुद्धि हमें नुकसान करती है। संशय आत्मक बुद्धि क्या होगी, निश्चय आत्मक बुद्धि जीतेगी और संशय आत्मक बुद्धि हारेगी। अब आप देखो कि हमें संशय में कौन डालता है। इसीलिए बाबा ने ये नहीं कहा बुद्धि को नहीं कहा, मन मना भव कहा है कि दिल से जियो, मैं दिल वाला हूं, आपके दिल में बसता हूं, आप मेरे दिल में बसते हो। कभी भी बुद्धि जो है उसके बीच में इंटरफियर करती है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग बुद्धिवान समझते हैं कि आजकल की दुनिया में यही माना जाता है, बुद्धिवान व्यक्ति इंटेलेक्चुअल है, बड़ा दिमागी बंदा है। अच्छा, लेकिन बाबा ने गीत में भी आपने क्या सुना, और कोई खूबी मेरे में हो ना हो, बस बाबा हम सच्चे तेरे बच्चे। क्या देवताओं, आपका ख्याल है देवता बुद्धि चलाते हैं? बुद्धि चलाते हैं? देखो, बुद्धि कब चलाई जाती है, जब आप कंफ्यूज्ड हैं, नहीं तो आपको बुद्धि चलाने की जरूरत ही नहीं। आपने अपने घर जाना है, मान लो यहां भी आपको जो कमरा अलॉट हुआ उसमें जाना है, एक बारी आप जाए तो यहां से आप कमरे में जाओगे, आपको बुद्धि चलानी पड़ेगी तो उस बिल्डिंग की जगह उसमें चले जाओगे? नहीं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए, तब आपको अपने कमरे का नंबर भूल गया तो सोचेंगे भी 111 था या 11 था, तो बुद्धि चलानी पड़ेगी। आप कोई भी चीज जो है, जो आपको अच्छी तरह पता है, निश्चित है, उसमें आपको बुद्धि नहीं चलानी पड़ती। आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, आपको पता है कहाँ है, तो आप वहीं जाओगे या साथ में दूसरा बैंक खुला हुआ वहां चले जाओगे। लेकिन अगर आप चौरस्ते पे खड़े हो और आपको पता नहीं किधर जाना है, तो आप सोचने लग जाओगे। इसलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बुद्धि है, क्योंकि तमोगुणी बुद्धि, जिसको बाबा ने रजोगुणी बनाया, कहता अब सतोगुणी बन रही है, सतो प्रधान बन रही है, उस बुद्धि की कसौटी पर अगर हम श्रीमत को टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। श्रीमत को तो टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बारी कर लिया, 2 बारी कर लिया, 1000 बारी कर लिया, अब तो पक्का हो गया कि बाबा हमें ज्ञान दे रहा है, हमारी सदगति कर रहा है, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन करना ये तो जायज नहीं है ना। आपको पता है कि पंजाब में एक जगह चंडीगढ़, वहां रेलवे स्टेशन दूर है, बस स्टैंड नजदीक है, तो लोग ज्यादातर बसों में जाते हैं। तो एक गांव वाला आया, उसको कहा भाई बस में जाओ और स्टेशन दूर है, पूछ लेना कौन तुम्हारी बस तुम्हारी कहाँ जाती है। उसने बठिंडा जाना था, तो देखा कि बहुत सारी बसें खड़ी हैं, गांव का आदमी था, तो किसी से पूछा भी इसका ड्राइवर वगैरह कहाँ, उसने कहा जी वो चाय पी रहा है। वहां चला गया, बोला तुम बठिंडा की बस के ड्राइवर हो? हाँ जी। कौन सी बस है? कहता है वो सामने है, उसमें जाके बैठ जा। वो बैठ गया। अब उसने कहा, ये बैठ गया, निश्चय हो गया कि इसमें बठिंडा जाना है, लेकिन मन है, बैठा रहा,
एक दूसरा मुसाफिर आके बैठ गया, तो तसल्ली करने के लिए उसको कहेगा भाई तुम भी बठिंडा जा रहे हो ना, ताकि तसल्ली हो जाए कि जो ड्राइवर ने कहा है उसको कंफर्म हो जाए। कहेगा हाँ जी मैं भी जा रहा हूं, फिर शांत होके बैठ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा पैसेंजर है, फिर डाउट हो गया, उससे पूछेगा ये बस बठिंडे कितने बजे पहुंचनी है, ताकि फिर तसल्ली हो जाए कि बठिंडे की बस है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि बहुत जन्मों की बॉडी कॉन्शियसनेस है, बहुत जन्मों के हिसाब किताब है, बहुत जन्मों की रुचि हमारी धरती पे है, इस शरीर में है, और यही की चीजें हम जानते हैं। आप सोचो हमें परम धाम गए कितने दिन हो गए, बुद्धि से तो आप चले जाते हैं, कितने दिन हो गए, इतने दिन, इतने वर्षों की पुरानी चीज अब आपको जाने को कहे तैयार हो और ये सामने दिख रहा है? तो ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। तो वो सोचता है इंसान कि ये छोड़ूं, ये तो दिख रहा है, वो पता नहीं। तो इसलिए उसको बार बार अच्छी तरह ठोक ठोक के बाबा रोज कहता है। तो बाबा ने कहा हुआ जब तक तुम्हारे पुराने हिसाब किताब बाकी हैं या पुराने स्वभाव संस्कार बाकी हैं या पुरानी चीजों से लागत है, चाहे वो वस्तुएं हैं चाहे वो व्यक्ति है, तब तक तुम कितना भी उड़ने की कोशिश करोगे, पिंजरे से बाहर भी निकाल देंगे, पर तुम्हारे पर बहुत जन्मों से काम ही नहीं कर रहे, फुड़ फुड़ करके फिर नीचे आ जाओगे, जरा सा उड़ोगे फिर नीचे आ जाओगे। तो ये स्वाभाविक है। जिस दिन हमने ब्राह्मण जन्म लिया था उस दिन हमारा नशा कुछ और था। सब कहते हैं कि वो शुरू वाला नशा जो था ना वो और ही चीज थी, अब नहीं होता। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं होता भाई, ये तो बढ़ना चाहिए। इसीलिए फिर बाबा ने आश्रम बनाए, सेंटर बनाए, सेवा बनाई, हेडक्वार्टर बनाया, हमको लंबा चौड़ा काम दिया कि भी लौकिक से हटे और अलौकिक में लगे। अलौकिक जीवन हमने बताना है। बाबा कहता अपने घर वालों को भी अलौकिक ही ट्रीट करो। अब कई मुरलियों में आता है कि जी मेरे पति का बुद्धि का ताला खोल दो, मेरे बच्चा ज्ञान में आ जाए। तो बाबा कहता, और पिछली बारी एक जोन आया हुआ था गुजरात जोन, तो उन्होंने कहा बाबा गुजरात जोन को याद प्यार दे दो। तो बाबा ने हमको ये भी सिखा दिया। बाबा ने कहा सबको याद प्यार दे रहे हैं, इसमें गुजरात जोन भी आ जाता है। हमको सिखाया, वैसे तो बाबा दे देते हैं सहज स्वभाव में, पर हम उसको समझते नहीं। तो वो कहते हैं बेहद की दृष्टि रखो, हद उसमें आपे आ जाएगा। आपके पति सबका ताला खोलने का संकल्प रखो, उसका भी खुल जाएगा। अगर आप उसका खोलने को लग गए तो लौकिक है, अब पता नहीं उसका क्या पार्ट है, सबका पार्ट बाबा ने बताया हुआ है, तो फिर दुखी होते हैं। तो अनलिमिटेड को लिमिटेड में लाके, पर लौकिक और अलौकिक को लौकिक में लाके फिर हम परेशान होते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा। तो इसीलिए कहा जाता है थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। ये यूएन वालों ने, वर्ल्ड हेल्थ वालों ने 2000 संवत में एक स्लोगन बनाया था कि आप कहीं भी रहोगे, हम अलग अलग जगह सारे यहां थोड़ी बैठ जाएंगे, जहां हम हैं वहीं करेंगे, जिस शरीर में है उसी का करेंगे, जो हमारा हिसाब किताब है। लेकिन बुद्धि अपनी वैश्विक रखो, अनलिमिटेड रखो। अब बाबा हमेशा कहते हैं कि जो चीज सदा रहनी हो वो बड़ी आसान होनी चाहिए। मुश्किल चीज कोई भी आपने करी तो थोड़ा समय चल सकती है। तो इसलिए सदा और सहज हमारे दो शब्द हैं। सदा अगर करना है तो सहज होना चाहिए, और सहज यही है कि उसके आसपास कोई बंधन ना हो। तो इसमें भी ब्रह्मा बाबा कहता है तुम्हारे क्या बंधन है। एक परिवार, बाबा भी तो परिवार वाला था, कुछ बच्चे ज्ञान में चले, कुछ नहीं चले, हीरे का धंधा था, कर करके बाबा ने करके दिखाया। फिर यज्ञ स्थापित किया, उसमें कितनी मुश्किलें आती हैं कि जी ये आदमी अपने को भगवान कहता है। मुझे अच्छी तरह याद है पांडव भवन में जो हिस्ट्री हॉल है उसकी छत के ऊपर पिकनिक हो रही थी, बहुत सालों की बात है, ब्रह्मा बाबा थे तो छत पर पिकनिक हो रही थी, हम सब उसकी दीवार पर पीठ करके बैठे थे। तो एक सड़क के ऊपर कुछ व्यक्ति जा रहे थे,
मैंने खुद सुना, वो कहते जी यहाँ एक बाबा रहता है, वो अपने को भगवान कहता है, करते करते चले गए। अब यहां तक होते 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 हम सबका अनुभव है, लेकिन एक बल एक भरोसा जो सच्चाई है उस पे चलते चलते आज कोई नहीं कहता। आज कहते हैं जी ये ब्रह्मा कुमारियां तो कमाल है, सारे विश्व में इनके सेंटर हैं, सचमुच कोई ऐसा ज्ञान है जो भगवान ही दे सकता है, कोई तनख्वाह नहीं लेता, इतने लोग प्रेम से चल रहे हैं, घर घर में झगड़ा है, ये क्या मामला है। अब उनकी समझ में आता है। इसलिए बाबा कहता है कि श्रीमत को फॉलो करना, आंख बंद करके हमारा बेड़ा पार है। तीसरी आंख खुली है तो श्रीमत आप ही फॉलो होगी, आपके लौकिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लौकिक को भी रखना है। सेंटर वालों का सेंटर एक प्रवृत्ति है, तो बिजनेस करता उसका बिजनेस एक प्रवृत्ति है, लेकिन जिसको इतने कालों का, इतने लोगों का सार में ज्ञान हो, बाबा की हिस्ट्री ज्योग्राफी देखो, एक सेकंड में आप तीनों लोकों का ज्ञान सामने ला सकते हो, जिस लोक में जाना हो जा सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि आप ज्यादा अलौकिक में रहें, जो हमारा जन्म है, आपकी मर्जी है थोड़ा थोड़ा परम धाम में रहें, वो आत्मा बन के रहना पड़ता है, वो थोड़ा सूक्ष्म है। आपकी मर्जी है यहां संगम पर रहें। अच्छा बहुत कहीं थकावट है तो सतयुग में चले जाएं। किसने हमको कहा है कि सारे चक्कर को छोड़कर 5000 वर्ष के इस कलयुग के पुराने, जिसको हम छोड़ चुके हैं, भूतकाल है, उस भूत को दोबारा लाके उसी को सिमरन करो और उसी को याद रखते रहो। सारा इतना खुशनुमा भूलकर ये करो। तो ऐसे कहते हैं, एक जादूगर था, उसके पास एक लड़का आ गया, उसने दिखाए कमरे के, यहाँ देखो इतना शानदार है, फिर कहा मैं जा रहा हूं, ये कमरा नहीं खोलना। अब वो लड़का वही कमरा खोलता है, जाके फिर फंसता है, फिर आवाजें आती हैं, चिल्लाता है। तो बाबा ने हमें कहा हुआ है मन आपका है, सारा ज्ञान आपको मिला हुआ है, क्या जरूरत है हमें जो हम एक चीज में पड़े रहते हैं। वो कि जो ही हमने श्रीमत को छोड़ा फिर क्या होता है, एक तो अपनी मनमत। अब जब मनमत की लेवल में आते हैं तो क्या होता है, फिर अपनी तरह के ढूंढते हैं, क्योंकि श्रीमत तो कह रही है ऐसे करो। मनमत पे आ गए तो अपने साथी ढूंढते हैं, कैसा ग्रुप बनाते हैं, ख्वाजे का गुआ मेंढक, वो कहे हाँ मैं कहूं हाँ, है ना, ताकि हम भूल जाएं कि श्रीमत थोड़ी देर के लिए दिमाग में ही ना आए। इसको बाबा कहता है कि गुरु हमेशा कहता है संग दोष से बचो, और गुरु की जो शिक्षा होती है गैदरिंग, उसको सत्संग कहा जाता है। तो जो ही हम मन मत पे आ गए तो हम अपने मत वालों को ढूंढते हैं जो मेरे जैसे हों, उनसे ही बात करते हैं, उनसे ग्रुप बनाते हैं। मान लो यहाँ पर 10 जोन आए हुए हैं, अच्छा तो आप देखेंगे बेहद में आ गए, बेहद के हॉल में बैठे हैं, बेहद की बाबा की तपस्या भूमि में आ गए। लेकिन अगर आप देखोगे घूम रहे हैं तो अपने ही साथियों के साथ घूम रहे हैं, भोजन पे जाएंगे तो अपने साथियों के साथ अच्छा लगता है। तो बाबा कहता है यहाँ तुमको मौका है कि सतयुग में जाओगे तो यही थोड़ी तुम्हारे साथी होंगे। अगर हम 7वीं क्लास में को स्टूडेंट हैं तो जरूरी थोड़ी 8वीं में वही स्टूडेंट मेरे साथ होंगे। तो तरक्की के लिए हमें सीन को चेंज करने का अभ्यास आना चाहिए। लेकिन फिर यही क्योंकि हम चाहते हैं कोई मेरे को ये ना कहे तू गलत कर रहा है, बस ये कहे ठीक है, तो मेरे जैसे ही मेरे को कहेगा ठीक है, हम तो डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए संग दोष बड़ा खतरनाक है। एक बारी दादी प्रकाश मणि जी ने मुझे कहा था कि इस वक्त सब आत्माओं में भूत हैं, शत्रु मान के साथ चलो, कभी ना, क्योंकि मनुष्य आत्माओं का आपने संग किया आपको अच्छा लगेगा लेकिन वो हट जाएगा। तो भगवान से बेमुख करने वाली, गुरु की श्रीमत से हमें हटाने वाली क्या चीज है, मनमत, फिर संग दोष, परमत। फिर दूसरे भी कहते हैं अरे बड़ा लंबा रास्ता है, बाबा ने पिछले साल भी कहा था लास्ट दिवाली है, धीरे धीरे चल। कोई बेचारा धन से सहयोग करना भी चाहे,
कभी चल कल का पता नहीं मैं सफल कर लूं, उसको कहेंगे नहीं 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 कुछ रख, धीरे धीरे चल, कल तेरा क्या होगा। तो बाबा कहता तथा अस्तु, जैसी भावना वैसा ये। मुझे अच्छी तरह याद है, पांडव भवन में एक भाई आया तो उसने बाबा का मुरली सुनी, बहुत उमंग में आ गया। तो गया निर्वैध जी के ऑफिस में, बोला कि मैं एक विल बनानी है, जो मेरी एक्स्ट्रा पैसा उसकी विल बनानी है। अच्छा रात का वक्त था, तो उन्होंने कहा ठीक है, कहता सुबह बनाएंगे। रात को उसका शरीर छूट गया। ये तो हमने देखा हुआ, तो रह गई बिल। अच्छा इसी प्रकार से अगर हम ये सोचें कि लास्ट मोमेंट पे हर एक ये सोचता है कि हमें अंदर दिमाग में ठोक ठोक के भरा हुआ है कि भाई यहाँ का यहाँ छोड़ना है, सब सफल करना है। लेकिन जो बाबा ने कहा वो बहुत काल से आपको अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं कि अंत घड़ी, ये बहुत बड़ा धोखा है। बस अंत घड़ी का जरा सा पता लग जाए, हम सब सरेंडर कर देंगे, सब बुद्धि से हटा देंगे, गांव की भैंस भी बेच देंगे, यज्ञ में लगा देंगे। ये होने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा भी जानता है कि ये सब माया के छलावे हैं हमको ठगने के। बाबा कहता है मुझे कोई पैसा थोड़ी चाहिए। ब्रह्मा बाबा जब तक थे, हम देखते थे पांडव भवन में नए मकान, नए कमरे बने। बाबा कहता था मैं इसी पुराने में रहना है। हम कहते थे बाबा नए में, बोला बाबा पुरानी जुत्ती है, देखो ओल्ड बूट है। बाबा को ये ठीक है, ये सब बच्चों के लिए है। तो बाबा ने तो अपना भी लगा दिया। तो फिर जो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों ने ये कर लिया, तो जब बुद्धि ठीक होती है तो कहती हाँ ये भी करो, ये भी करो, सेवा भी करो, यहां भी करो, वहां भी करो। आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा नेता शरीर छोड़ता है तो उसकी जो एशिड राख होती है उसको सारे देश में फैलाते हैं। जब राजीव गांधी ने शरीर छोड़ा था, उसकी राख को हवाई जहाज में ले जाके हिमालय में गिराया, इलाहाबाद में गिराया, ताकि भाई देशव्यापी चीज है। तो हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हमें यहाँ भी सेवा का मौका मिला, वहां भी सेवा का मौका मिला। तो जब बुद्धि ठीक होती है, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी एक तरीका है, मैं यहाँ भी जाया हूँ, ये भी सेवा कर दूं, यहाँ भी धन दे दूं। जब बुद्धि जरा सी कोई बिगाड़ देता, फिर क्या कहते हैं, आज यहाँ करो, कल वहां करो, परसों ये करो, आज शिवरात्रि आ गई, कहाँ तक। तो फिर वो व्यक्ति अपने आप को सुकेड़ लेता है। वो कौन करता है ये? तो हमारी बुद्धि को मनमत, परमत और पिछले संस्कारों का पुल, ये सब हमारे को फॉलो करने में दिक्कत डालते हैं। और बाबा ने इसीलिए कह रखा है कि तीन नहीं है। अगर तीन होते चलो ठीक है, एक चौथा भी है। आपको पता है ना चौथा कौन है? क्यों जी? बाप हो गया, शिक्षक हो गया, सतगुरु हो गया, एक और भी है ना? कौन है जी वो? धर्मराज है। तो बाबा कहता है कि फिक्र नहीं करो, जो इतनी मैंने मेहनत की, आपको आकर शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में आकर भी मैं आपकी सेवा करता रहा, रोज रोज करता रहा, और फिर भी इतनी मेरी सेवा के बाद भी आपने मेरा नाम बदनाम ही किया। जैसे बाबा ने उस मुरली में कहा है कि जो आदि बात मानते हैं, एक तो खुद डिससेटिस्फाइड रहते हैं और दूसरे दूसरों की डिससर्विस करते हैं। और ब्राह्मण परिवार में भी डिसरिगार्ड होता है। अंदर से तो लोग समझते हैं ना, मन से उनका सम्मान भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति वाले की फिर क्या गति होगी? तो बाबा हमेशा कहते हैं ऐसी गति ना हो। एक हो गई गति, एक हो गई सदगति, और तीसरी भी, चौथी भी एक गति है जो धर्मराज के हवाले करना पड़ता है, क्योंकि वहां तो जा नहीं सकते। तो उनकी गति के लिए भी उनको सारे संस्कार, एक मुरली में बाबा ने कहा हुआ है, टाइम तो थोड़ा लगता है लेकिन हमको ऐसा फील होगा कि जैसे क्राइस्ट को सूली चढ़ाया जा रहा है। एकदम सारा सीन सामने लाया जाएगा, बगैर एविडेंस के। बाबा कहता है सजा नहीं दे सकते, ये तुमने किया, ये तुमने किया, फिर शर्म भी आएगी।
और सबसे खतरनाक बात ये कि उस समय जो पश्चाताप होगा वो तो होगा ही। लौकिक पढ़ाई में आप अगले साल दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं, 2 साल फेल हो जाओ तो भी इम्तिहान दे सकते हैं। आजकल की गवर्नमेंट ने आईएएस वालों को भी 3 चांस दे दिए हैं, इलेक्शन आ रहा है कि भाई 3 बार ही कर लो। लेकिन यहां पर क्या होगा उस वक्त, ये अभी तो वो ख्याल नहीं आ रहा, फिर ये ख्याल आएगा कलब कलब, अब यही होगा। अब नहीं आ रहा, अब आए तो अच्छा कि अगले कलब में ऐसा ना हो, मैं सावधान हो जाऊं, अपने को ठीक ना। फिर वो जब आएगा तो बाबा ने कहा खून के आंसू आएंगे, ओहो क्या किया। लेकिन फिर भी बाबा कहता है नंबरवार बच्चे हैं, मेरा काम है सावधान करते रहना। तो आज का जो टॉपिक है, बाप के बच्चे के तौर पे हम अधिकारी हैं, टीचर के स्टूडेंट के तौर पे हम अगर पढ़ेंगे स्टूडेंट शोज टीचर, लेकिन गुरु के नाते से अगर हमने किसी भी श्रीमत को फॉलो नहीं किया तो हमारी लाइन खिसक जाएगी और हमारा नंबर भी खिसक जाएगा। जब उखली में सिर दिया है तो मुसलों से क्या डरना, मेहनत कर ही रहे हो तो अच्छी तरह करके थोड़े बचाव करके तो ना पूरा पद पाए। ओम शांति।